वेलकम टू आसिम कोड। इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के बारे में। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग एक टेक्निक होती है। अगर आपने हिडन फाइल्स और अनप्रोटेक्टेड डायरेक्टरीज सर्वर के ऊपर फाइंड करनी हो जो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, इसके लिए काफ़ी पॉपुलर एक टूल है, वो यूज़ होता है, कहते हैं गो बस्टर। गो बस्टर हम यूज़ करेंगे काली लिनक्स के ऊपर। ये ओपन सोर्स टूल है डायरेक्टरी और फाइल ब्रूट फोर्सिंग के लिए, डीएनएस सब डोमेन इन्यूमरेशन के लिए और वर्चुअल होस्ट डिस्कवरी के लिए। अब ये आप ये किसी भी वेब सर्वर के साथ यूज़ कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। हम जो है अभी बिल्ट इन पाइथन जो सर्वर है उसको रन कर लेंगे किसी फोल्डर के अंदर। तो उसके ऊपर ये ब्रूट फोर्सिंग अटैक करेंगे गोबस्टर के साथ। और काले लिनक्स के अंदर इसकी वर्ड लिस्ट ऑलरेडी होती है जो हम ये यूज़ कर सकते हैं, कॉमन डॉट टी एक्स टी, जिसके अंदर पॉपुलर फोल्डर्स एंड फाइल्स के नाम होते हैं जो वो चेक करता है वेब सर्वर के ऊपर इन्यूमरेशन। अभी इसको पहले हम टर्मिनल स्टार्ट कर लें, आप ओपन कर लें टर्मिनल। फिर उसके बाद PWD करके आप चेक कर सकते हो कि आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। मैं इसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँगा वेब सर्वर की। mkdir मेक डायरेक्टरी कमांड है, ये क्रिएट करती है डायरेक्टरी। आगे मैंने उस फोल्डर का नाम दे दिया है, डायरेक्टरी का नाम जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। फिर उसके वो डायरेक्टरी के अंदर मूव होने के लिए आप CD कर सकते हो। इसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं। वेब सर्वर में हम चले जाएंगे। फिर यहाँ पर आकर वेब पाइथन का वेब सर्वर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ प्रैक्टिस बना लूँ जो कॉमन डॉट टी एक्स टी के अंदर जिसके नाम हो सकते हैं, जो मोस्टली वेब सर्वर के ऊपर डायरेक्टरीज या फाइलें होती हैं। तो कुछ फाइल्स और डायरेक्टरीज क्रिएट कर लेते हैं। mkdir के साथ यूजर डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। वेब सर्वर वगैरह के ऊपर डिफरेंट के ऊपर हो सकती है या वेब एप्लीकेशंस में। टीपी कंटेंट कर लेते हैं, ये वर्डप्रेस में होती है। डायरेक्टरी हमने कर ली है, और भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए बस मैं ये कर लेता हूँ। या टेम टेम भी एक पॉपुलर है, उसमें भी होता है, वो भी कर लेते हैं। टेम फोल्डर। और अब इसके अंदर जो है एक टेक्स्ट फाइल भी कर लेते हैं। का नाम रख लेते हैं रोबोट डॉट टी एक्स टी। ये वेबसाइट्स के ऊपर होती है, सर्वर्स के ऊपर, सर्च इंजन्स के लिए। तो हम कर लेते हैं एको। इसमें जो है हम पासवर्ड रख लेंगे कुछ, जैसे पास 123। उसका नाम रख लेते हैं रोबोट डॉट टी एक्स टी। एको का होता है कि आपने कोई चीज़ प्रिंट करानी है, तो ये आगे रीडायरेक्ट कर रहे हैं हम, तो ये टर्मिनल पे प्रिंट होती है वैसे एको। और आगे जो हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ये इसको प्रिंट कर दो, लेकिन टर्मिनल के बजाय आप रीडायरेक्ट कर दो फाइल में। तो ये फाइल क्रिएट करेगी, उसमें ये स्ट्रिंग को राइट कर देगी। तो इस तरह वेब सर्वर्स के ऊपर कुछ फाइल्स ऐसे भी होती हैं जिनके ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन हो, सर्वर्स के बारे में, डेटाबेस या ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इस टाइप की फाइल। और कभी कभी जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हैं वो भी किसी फाइल्स में रह जाते हैं। या आप साइबर सिक्योरिटी के जो कंपटीशन होते हैं, CDF वगैरह, उसके अंदर रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर उन्होंने फ्लैग और उसकी वैल्यू जो है आगे सेव की होती है। तो ये काफ़ी यानी कि आपके लिए यूज़फुल है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। फिर अब मैं ज़रा टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। फिर हम गो बस्टर को रन करते हैं। लिखना है गो बस्टर, एक डायरेक्टरी देनी है आपने। और यहाँ पर आप डायरेक्टरी कि हम डायरेक्टरी का ब्रूट फोर्सिंग कर रहे हैं, उसको इन्यूमरेट करना है हमने।
और फिर डैश यू का है कि कौन सा यूआरएल, ये आपके वेब सर्वर का एड्रेस होता है। और फिर ये जो है वर्ड लिस्ट, ये वर्ड लिस्ट है जिसके अंदर कॉमन डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर जो पॉपुलर डायरेक्टरीज फाइल्स वगैरह के नाम है वो है, तो इसके साथ मैचिंग होती है आपके वेब सर्वर के साथ। ये उसका पैथ है अकाली लिनक्स के ऊपर। और रन करने से पहले हम वेब सर्वर स्टार्ट कर लेंगे इसी डायरेक्टरी के अंदर। हम लिखेंगे पाइथन डैश एचटीटीपी डॉट सर्वर और पोर्ट 80 पे रन इसलिए हम कर लेते हैं क्योंकि हमें पोर्ट ना लिखनी पड़ी सर्वर के नाम के साथ। अगर आप पोर्ट 8080 लिख लेते हो तो आपका चाहे डोमेन नेम हो, आपके पास आईपी हो या लोकल होस्ट आपने लिखा हो, तो साथ आपको पोर्ट ऐड करनी पड़ती है। पोर्ट 80 बाई डिफ़ॉल्ट होती है, अगर सर्वर के पोर्ट 80 पे रन हो रहा हो तो वो आप एड्रेस के साथ पोर्ट 80 नहीं लिखते, तो ये बेनिफिशियल रहता है आपको इसलिए। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, रन हो जाता है। तो अब हमारा सर्वर इस डायरेक्टरी पे रन हो रहा है वेब सर्वर के। तो आप इसका जो है डायरेक्टरीज वगैरह वो इन्यूमरेट वगैरह कर सकते हैं। अगर आप वैसे अगर आप देखना चाहें तो वैसे भी आपको दिख जाती हैं क्योंकि आपका ये वेब सर्वर है, वेब सर्वर रन हो रहा हो तो वो सारी डायरेक्टरी और ये वो लिस्ट कर लेता है। लेकिन जो कमर्शियल लेवल के वेब सर्वर हैं जिनके ऊपर बिजनेस की वेबसाइट्स वगैरह रन हो रही हैं, मोस्टली उन्होंने जो डायरेक्टरी के कंटेंट हैं उनका लुकअप जो होता है वो देखना जो होता है वो डिसेबल किया होता है। तो लेकिन फिर भी जब आप ये गो बस्टर जैसे टूल रन कर लेते हो तो काफ़ी जगह ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो आपके लिए यूज़फुल हों। तो अभी हम जैसे लोकल होस्ट पे कर लेते हैं ओपन। ये हमारा पाइथन का वेब सर्वर रन हो रहा है। आप ये किसी भी वेब सर्वर के अगेंस्ट रन कर सकते हो, जैसे अपैचे वेब सर्वर है उसके ऊपर, टॉम कैट के ऊपर, या कोई और जो आपका फेवरेट वेब सर्वर है या जिस पे आप करना चाहते हो। तो अभी ये दिखा रहा है फाइल्स और डायरेक्टरी वगैरह इस तरह जब आप वेब सर्वर को एक्सेस करते हो। अब हम इसको गो बस्टर्स के साथ इसकी डायरेक्टरीज वगैरह लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जब आप वेब सर्वर की फाइल्स वगैरह एक्सेस करते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन इधर आ जाती है कि कौन कौन से पेजेस या क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रही है। तो अब हम इसको रन करने से पहले इसके साथ कुछ फाइल की एक्सटेंशन वगैरह भी हम ऐड कर लेते हैं कि ये वाली डायरेक्टरी के अलावा ये वाली टाइप की फाइल्स वगैरह भी अगर हों तो आप उसको भी लिस्ट कर दो। गो बस्टर के साथ हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे डैश एक्स लिख के साथ आप फाइल्स की टाइप दे सकते हो। फिर अगर आपने और ज़्यादा इंफॉर्मेशन करनी हो तो वर्बोस मोड में भी आप कर सकते हो। हम फाइल एक्सटेंशन के लिए डैश एक्स लगा लेते हैं और फिर इसके अंदर वैसे हमारे पास काफ़ी फाइल्स नहीं, हमने बस थोड़ी सी डायरेक्टरीज हैं और ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम जब दूसरे वेब सर्वर पे करोगे तो काफ़ी ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। कर लेते हैं txt, फिर pdf और php, उनसे भी टाइप की फाइल्स आप सर्च करना चाहते हो, जैसे py वाली भी आप सर्च करना चाहते हो पाइथन की, अब जस्ट हिट एंटर कर तो ये स्टार्ट हो जाता है, ये सर्चिंग की ट्राई करता है। ये इसके टेक्स्ट और वगैरह कॉमा के बाद स्पेसिस ना दें। और साथ आप इधर देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ये एक्सटेंशन 6 वाली हैं, आपकी वर्ड लिस्ट ये वाली है, सर्वर का नाम ये है। आप लोकल होस्ट की जगह इसकी आईपी एड्रेस भी दे सकते हो। सर्वर की आईपी एड्रेस आप कैसे लुकअप कर सकते हो, यानी अभी तो हम लोकल का कर रहे हैं, तो इफ कन्फिग खाली लिनक्स पे आप कर सकते हो। तो E0 के अंदर आई नेट के आगे जो है ये IPv4 एड्रेस आपका, ये वेब सर्वर भी आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए ये इन्होंने इसने डायरेक्टरी लिस्ट कर दी है, जैसे टैम यूज़र WP कंटेंट, ये पॉपुलर नेम्स हैं तो उसने ऑटोमेटिकली उस वेब सर्वर्स के ऊपर से फाइंड कर लिए।
तो ये बड़ा बेनिफिशियल होता है। जैसे अब हमें फॉर एग्जांपल हमने वेब सर्वर को स्कैन किया है, उसके अंदर रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल मिल गई है, फिर हम इसे ओपन करके भी देख सकते हैं क्या इसके अंदर कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। तो फिर हम इसको अब ब्राउज़र पे जाएंगे और इसे ओपन करके देख लेते हैं। लोकल होस्ट यहाँ जो आपका वेब सर्वर का एड्रेस है, आप आईपी ज़्यादा बेटर रहता है आपको यूज़ करना, क्योंकि अगर आपने ये सर्वर जो है दूसरे सिस्टम के ऊपर है तो आप मोस्टली लोकल होस्ट की जगह आईपी यूज़ करोगे। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब रोबोट डॉट टी एक्स टी जो है इसको कर लेते हैं। तो ये देखिए आप एक्सेस करें तो उसमें पासवर्ड सेव है। तो इस तरह की आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है ना आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने इसका आईपी यूज़ करना है, फिर आप बस इससे ये कमेंट के साथ साथ में आपको दिखा देता हूँ कि वो पाइथन के ऊपर ना रिक्वेस्ट भी पता चल जाती है, कौन कौन सी रिक्वेस्ट हुई है, कौन कौन सी फाइलों के चेक किया जा रहा है। ये देखें ये सारी आ रही हैं। मैं ये वाली फाइल को चेक कर रहा है, वो कह रहा है ये नहीं मिली, ये नहीं मिली। 404 का मतलब होता है। तो अभी के लिए ये है कि अगर आप आईपी यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे अगेंस्ट आईपी एड्रेस भी आप रन कर सकते हो। और ये ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि हमने मोस्टली जो होता है एक्सटर्नल सिस्टम वगैरह को चेक करना है। आपका या तो आईपी, अगर आप इंटरनेट पे कर रहे हो लाइव साइट्स लाइव सर्वर, तो फिर उनके डोमेन नेम, फिर आप रन करोगे इसका भी आउटपुट उसी टाइप का आएगा। सेम है, वही सर्वर है, लेकिन इंस्टेड ऑफ लोकल होस्ट के आईपी एड्रेस। ये देखें वही फाइल उस तरह ही दिख गई, अब बाकी भी वैसे ही आएगा रिजल्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।